शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बरसात की रात। रेल धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी। खिड़की के बाहर ना धूप थी ना छांव। हल्की हल्की हवा में मिट्टी की गंध थी, जैसे जमीन खुद बोल उठे कि बारिश आने वाली है। राजन ने अपना बैग उठाया और प्लेटफॉर्म पर उतरा। सालों बाद वह गांव लौटा था, वह गांव जहां उसका बचपन था, जहां उसकी मां अब भी उसी कच्चे घर में अकेले रहती थी। स्टेशन वहीं था, छोटा, धूल भरा, 2 पुराने बेंच, एक चाय वाला जो अब भी धीमी आवाज में गुनगुना रहा था। भैया टांगा लेंगे? एक लड़का पास आया। नहीं, पैदल जाऊंगा, राजन ने कहा। गांव तक की सड़क अब भी वैसी ही थी, बीच बीच में कंकड़, कहीं कहीं गड्ढे। रास्ते में आम के पेड़ थे, जिनके नीचे बचपन में वह उसकी बहन कंचे खेलते थे। पेड़ों की शाखाओं पर अब भी पुराने झूले लटक रहे थे, पर अब कोई झूलता नहीं था। घर दूर से ही दिखा, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और दरवाजे के सामने नीम का पेड़। बरामदे में मां बैठी थी, वही सफेद सूती साड़ी। बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। हाथ में मूंगफली की भूसी थी, जिसे वह धीमे धीमे छील रही थी। उसने दूर से ही राजन को देख लिया। चेहरा एक पल के लिए कुछ कहने को उठा, फिर शांत हो गया। राजन सामने आ खड़ा हुआ। मैं आ गया मां। मां ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कहा हो, देख लिया बेटा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। अंदर कदम रखते ही राजन की नजर दीवारों पर गई। सीलन की हल्की लकीरें खींची थी, एक कोने से मिट्टी झड़ रही थी और छत के पास पुराना निशान अब और गहरा हो गया था। अब भी यही घर? उसने पूछा। मां ने सादा जवाब दिया। कहाँ जाऊं? रसोई की तरफ से धुएं की हल्की गंध आ रही थी। वही मिट्टी का चूल्हा, वही बर्तन और वही आवाजें, जैसे समय यहीं थम गया हो। खाना बनाऊं? मां ने पूछा। राजन ने सिर हिलाया। रात को राजन अपने पुराने कमरे में लेटा। छत के उस कोने में अब भी वही दरार थी, जहां से वह बचपन में चांद देखा करता था। अब वहां एक काली लकीर थी, जैसे आसमान से नाता टूट गया हो। दीवार पर पिता की तस्वीर टंगी थी। फ्रेम थोड़ा टेढ़ा था। तस्वीर में उनका चेहरा सख्त था, जैसे वह अभी डांट देंगे अगर राजन कुछ गलत कहे। बाहर हवा तेज हो गई थी, नीम के पत्ते खड़क रहे थे और कहीं दूर बिजली चमकी। कल बरसात हो सकती है, मां ने दरवाजे से कहा। राजन ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था, बरसात अब सिर्फ बाहर नहीं, घर के भीतर भी आने वाली है। रात के अंधेरे में सब कुछ चुप था,
लेकिन चुप्पी के भीतर बहुत कुछ बोल रहा था। वह मिट्टी की दीवारें, वह सीलन की रेखाएं, माँ की आंखों में बिना कहे रखी शिकायतें, और राजन के दिल में कहीं पीछे छूट गया बचपन। कच्चे घर की दीवारें फिर से गीली होने वाली थी, और शायद कुछ रिश्ते भी। सुबह की रोशनी धुंधली थी, जैसे बादलों ने सूरज से कह दिया हो कि थोड़ा रुक जाओ। नीम के पेड़ की पत्तियां भीगी नहीं थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मिट्टी से नहीं, समय से उठती थी। राजन जल्दी उठ गया था। माँ रसोई में थी। वही मिट्टी के चूल्हे पर चाय का भगोना चढ़ा था। घर की दीवारें रात भर की सीलन से और गहरी लग रही थी। चीनी कम डालना, राजन ने धीरे से कहा। माँ ने एक बार पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस भगोने में चम्मच हल्का किया। बरामदे में खाट पर बैठा राजन सामने के आंगन को देख रहा था। वही आंगन जहां उसकी बहन गीली मिट्टी से घरौंदे बनाती थी। वही कोना जहां एक बार पिता ने उसे पीठ पर बिठाकर घुमाया था, और फिर उसी कोने पर पहली बार डांटा भी था। बहन अब नहीं आती? उसने पूछा। माँ ने खिड़की से जवाब दिया, अपने घर की हो गई है, अब वहां रहती है। तुम कभी गई नहीं उसके पास? मुझे इस मिट्टी से मोह है। माँ के स्वर बिल्कुल समतल था, ना शिकायत ना स्नेह, सिर्फ स्वीकार। दीवार के कोने में रखा पुराना संदूक अब भी वहीं था। राजन ने खोला। अंदर पुरानी साड़ियाँ थी, कुछ ऊनी कपड़े और एक लाल रंग का एल्बम। उसने धीरे से एल्बम निकाला। पहला पन्ना, माँ और पिता की शादी की एक धुंधली तस्वीर। माँ बहुत जवान दिख रही थी और पिता हमेशा की तरह गंभीर। दूसरा पन्ना, राजन का बचपन। नंगे पैर, कीचड़ से सना हुआ मुस्कुराता लड़का। राजन कुछ देर तक तस्वीरें देखता रहा, फिर अचानक एल्बम बंद कर दिया, जैसे किसी ने भीतर उसकी पीठ थपथपाई हो। बरसात की पहली बूंद अब गिरने लगी थी। धीमे ठहरे हुए कदमों जैसी छत की टीन पर टप टप की आवाजें गूंजने लगी। टपकने लगेगा आज, माँ ने कहा। राजन ने सिर उठाकर छत की ओर देखा। जहां से पुरानी सीलन थी, वहीं से अब पानी की बूंद गिरने लगी थी। इस बार मरम्मत क्यों नहीं करवाई? उसने पूछा। किससे करवाती? माँ ने पलट कर देखा। जो लोग थे सब शहर चले गए, और जो रह गए वो अपने में गुम। राजन ने बाल्टी खिसका कर टपकती जगह के नीचे रख दी। माँ चुपचाप देखती रही, ना आभार ना गुस्ताखी, बस एक लंबी नजर। तुमने कभी कुछ नहीं कहा माँ? राजन ने धीमे से कहा। क्या कहती? माँ ने धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए उत्तर दिया। तुम्हें जल्दी थी निकलने की। मैं ठहरी मिट्टी, मुझे कहाँ जाना था। बरसात अब तेज हो रही थी। हवा में अब ठंड और अकेलापन घुल गया। एक तरफ बाल्टी में पानी गिरता रहा, दूसरी तरफ रिश्तों में सन्नाटा। रात को बिजली चली गई। राजन और माँ एक साथ बरामदे में बैठे थे। बीच में एक मोमबत्ती जल रही थी। तुम्हें लगता है मैं गलत गया था? राजन ने पूछा। माँ ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया।
बस कहा, कुछ लोग घर छोड़ते हैं बाहर जाने के लिए, कुछ लोग घर में रहते हैं लेकिन भीतर से टूट जाते हैं। राजन ने मोमबत्ती की लौ को देखा। उसका कंपन वैसा ही था जैसे उसे भीतर महसूस हो रहा था। अब क्या करूं? उसने पूछा। अम्मा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अब तो बस दीवारें भीगने लगी हैं, अगर वक्त पर संभाला तो बच जाएंगी, वरना मिट्टी दरक जाती है। उस रात जब राजन सोने गया, उसने देखा दीवार के कोने से थोड़ी सी मिट्टी गिर चुकी थी। उसने झुककर वह मिट्टी उठाई, मुट्ठी में भरी और जाने क्यों उसे अपने गाल से लगा लिया। शायद वह पहली बार उस घर से माफ़ी मांग रहा था। चुप्पियों की धूल सिर्फ दीवारों पर नहीं थी, वो माँ बेटे के बीच बिछी ज़मीन पर भी थी। अब बारिश आई थी, धूल गीली हो रही थी और उसके नीचे से कुछ बीज फूटने लगे थे। सुबह की चाय के वक्त माँ ने चूल्हे की आग को दोबारा फूका। लकड़ियाँ गीली हो गई थी, धुआं ज़्यादा था, लौ कम। राजन दरवाजे पे खड़ा होकर बाहर देख रहा था। बारिश लगातार गिर रही थी। नीम के पत्तों से टपकती बूंदें आंगन में छोटे छोटे गड्ढे बना रही थी। छत से एक बूंद उसके कंधे पर आ गिरी। छत फिर से टपक रही थी। वह बोला। माँ ने सिर उठाकर छत की ओर देखा और हल्की मुस्कान से कहा, यह घर है, छेद नहीं होंगे तो सांस कैसे लेगा। राजन ने बाल्टी को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखा। अब 2 जगहों से पानी टपक रहा था। दीवारों की मिट्टी गीली होने लगी थी। पुराने गोबर पत्थर के लेप के नीचे से नीली सी नमी की रेखा उभर आई थी, जैसे घर की त्वचा से लहू रिस रहा हो। तुम्हें याद है? माँ की आवाज़ पीछे से आई। जब पहली बार यह घर बना था, तुम्हारे पापा ने खुद दीवार में हाथ से मिट्टी दबाई थी। उस दिन भी बारिश आई थी। राजन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अतीत बहने लगा। वो शाम याद आई। पिता घुटनों तक धोती उठाए दीवार में कच्ची मिट्टी ठोक रहे थे। माँ बाल्टी में गोबर और मिट्टी मिलाती थी। बहन उसके पास मिट्टी का गोला बना कर देती थी और छोटा राजन मिट्टी में लोटता हुआ हंस रहा था। यह दीवार तुम्हारी बहन के हाथ से बनी थी, माँ ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। राजन ने हाथ बढ़ाकर उस दीवार को छुआ। गीली थी, स्पर्श में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के भीतर कोई गर्म स्मृति धड़क रही थी। कभी लगता है यह दीवार हमें देखती है? राजन ने पूछा। माँ ने जवाब दिया, यह सुनती है बेटा, हर चुप्पी, हर झगड़ा, हर हंसी इसी मिट्टी में जमा है। हम भूल सकते हैं, पर दीवारें नहीं भूलती। बरामदे में हवा और तेज हो गई। बरसात अब दीवारों पर थपकी नहीं, चोट बनकर गिर रही थी। दोपहर में राजन रसोई के पास गया तो देखा एक कोने में दीवार का छोटा सा टुकड़ा झड़कर नीचे गिरा पड़ा था। उस जगह एक हल्का सा सुराख बन गया था, जिससे बाहर का उजाला अंदर आ रहा था। राजन झुका, मिट्टी उठाई। वह गीली हाथों में लिपट जाने वाली मिट्टी उसे याद आया। एक बार बचपन में उसने इसी जगह दीवार पर में एक छोटा सा दिल खींचा था, माँ और पापा के नाम के पहले अक्षर के साथ।
शायद वही जगह होगी, उसने मन में सोचा। उसने खुरची हुई दीवार पर हाथ फिराया। वो दिल अब नहीं था, लेकिन उसके स्पर्श की छाप अब भी वहीं थी। शाम को बिजली चली गई थी। राजन एक छोटी सी लालटेन के पास बैठा, घर के नक्शे को मन में नाप रहा था। माँ, तुमने कभी सोचा इसे पक्का बना ले? माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पक्का घर तो बहुत देखे हैं बेटा, पर जब बारिश गिरती है तो उसमें मिट्टी की खुशबू नहीं आती। राजन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें अब पहली बार दीवार को उस नज़र से देख रही थी, जैसे कोई भूला हुआ रिश्ता वापस आंखों में उतर रहा हो। रात को बारिश और तेज हो गई। छत से 3 जगह से पानी टपक रहा था। राजन ने अब बाल्टियों के साथ पुराने बर्तन भी रख दिए। टप टप टप, हर बूंद एक ध्वनि थी, किसी बीते पल की, किसी अधूरी बात की, किसी छूटी हुई माफ़ी की। लौटते वक्त उसने माँ से पूछा, अगर मैं यहीं रह जाऊं कुछ दिन? माँ ने उसकी तरफ देखा। कुछ दिन रहने से दीवारें नहीं सूखती बेटा, उन्हें हर रोज़ हाथ की मिट्टी चाहिए। उसने चुपचाप सिर हिलाया। उसी रात पहली बार उसे नींद में सपने में वह पुराना घरौंदा दिखा जो उसकी बहन ने आंगन में बनाया था। बारिश में बह गया था, पर मिट्टी वहीं रह गई थी। पानी की पहली रेखा अब सिर्फ दीवार पर नहीं, राजन की आत्मा में भी उतर आई थी। शायद अब वह अपने भीतर के घर की मरम्मत शुरू करने वाला था। बरसात अब लगातार हो रही थी, थमने का नाम नहीं ले रही थी। छत से पानी टपकता रहा। दीवारों पर सीलन की रेखाएं अब फैल कर पीले भूरे धब्बों में बदलने लगी थी। लगता था मानो घर की त्वचा खुद बोल पड़ना चाहती हो, जैसे हर दरार के पीछे कोई दबी हुई बात छुपी हो। राजन ने दोपहर में घर का कोना कोना घूमा। उसकी आंखें हर सिली हुई जगह को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार किसी की पीड़ा महसूस कर रही हो। रसोई की दीवार अब लगभग गीली हो चुकी थी। हल्का सा दबाव देने पर उंगलियां मिट्टियों में धंसने लगी थी। माँ, अब सच में कुछ करना पड़ेगा, यह दीवार गिर जाएगी, उसने कहा। माँ ने सब्जी काटते हुए सिर उठाया। हमें भी तो समय लगता है गिरने में, दीवार भी यूं ही नहीं टूटती। बरामदे में खाट पर बैठे हुए राजन को बहन की याद आई। वह छोटी थी, लेकिन जिद्दी बहुत। बरसात के दिनों में वह एक थी जो भीगने के लिए बाहर दौड़ती थी। माँ चिल्लाती, पापा नाराज होते, लेकिन वह चुपके से मुस्कुराती थी। कितनी बार भीगा तू इस बारिश में? राजन ने खुद से पूछा। उत्तर ना उसकी सांस में था, ना घर की खामोशी में, लेकिन दीवारों ने जैसे उसे जवाब दिया। हर बार जब तू अंदर भीगता था। रात को माँ ने पहली बार खुद राजन से कुछ पूछा, वहाँ शहर में सब ठीक है? राजन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक जैसा कुछ नहीं होता माँ। वहाँ लोग घर नहीं बनाते, सिर्फ कमरे लेते हैं। वह दीवारें तुम्हें पहचानती नहीं। माँ ने एक लंबी सांस ली। तभी तो लगता था तेरी चिट्ठियों में कोई गंध नहीं होती थी। तू मिट्टी से बहुत दूर चला गया था। बारिश की बूंदें अब खपरेल को चीर कर कुछ और जगह से रिसने लगी थी।
राजन ने एक पुराना गत्ता निकालकर ऊपर टिका दिया, जैसे किसी जख्म पर पट्टी बांध दी हो। माँ देखती रही। उसकी आंखों में कोई आदेश नहीं था, कोई शिकवा नहीं था, बस एक गहराई थी जो कहती थी, यह घर अब तेरा है अगर तू चाहे। सुबह जब बारिश कुछ कम हुई तो राजन आंगन में निकला। पानी कीचड़ बन चुका था। हर कदम धंसता और मिट्टी पैरों से चिपकती। वह पेड़ के पास गया जहाँ बचपन में झूला बंधा था। रस्सी के निशान अब भी टहनी पर थे, लेकिन झूला गायब था। राजन ने हल्के से उस टहनी को छुआ और आंखें भर आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ भी अकेले हो सकते हैं। उस रात माँ ने खुद आकर राजन के कमरे में मोमबत्ती रखी। छत आज ज़्यादा गीली है, ध्यान रखना, उसने कहा। तू क्यों नहीं यहीं सोती माँ, मेरे कमरे में? राजन ने पूछा। हर कमरे की अपनी बारिश होती है बेटा, माँ ने कहा और चली गई। बिस्तर पर लेटे राजन ने दीवार की सीलन को देखा। अब एक रेखा खिड़की से होती हुई फर्श तक जा पहुंची थी। वह रेखा वैसी ही थी जैसे उसके और माँ के बीच दूरी धीरे धीरे फैलती, पर हमेशा मौजूद। भीगती हुई दीवार सिर्फ मिट्टी की नहीं थी। राजन के भीतर कुछ दरकने लगा था। शायद उसका अपना कठोरपन, शायद उसकी अपनी बनाई हुई ईंटें। सुबह होते ही उसने एक पुराना तलसा उठाया। घर के बाहर से सूखी मिट्टी लाकर उसमें पानी मिलाया और दीवार की फटी जगह पर हाथ से मलने लगा। माँ कुछ देर देखती रही, फिर पास आई और धीरे से उसकी हथेली पर हाथ रखा। मिट्टी दोनों की उंगलियों पर थी। राजन ने उसकी तरफ देखा। माँ ने बस इतना कहा, तू भीग गया है, अब जुड़ सकता है। भीगती हुई दीवारें अब गिरने से पहले बोलने लगी थी, और शायद पहली बार राजन सुनने लगा था। सुबह की बारिश थम गई थी, लेकिन घर की दीवारें अब भी गीली थी। हवा में वह ठंडी नमी घुली हुई थी जो ज़्यादातर गांव की बारिश के बाद कुछ घंटों तक बनी रहती है। ना मिट्टी पूरी सूखती है, ना दिल। राजन खाट पर बैठा आंगन की तरफ देख रहा था। नीम का पेड़ भीगा हुआ चमक रहा था और उसकी टहनियों से बूंदें धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। तभी घर के पीछे की पुरानी खिड़की से खट खट की हल्की आवाज़ आई। वो वही खिड़की थी जो बरसों से खुली नहीं थी, जहाँ कभी बहन खड़ी होकर गांव की लड़कियों को देखती थी और माँ उसमें से सूरज की किरणें गिनती थी। राजन उठा और खिड़की की ओर गया। खिड़की का लकड़ी का पल्ला फूला हुआ था, जैसे बहुत सी बातें उसके अंदर फंसी हों। उसने कोशिश से उसे खोला और हवा की एक सीली गंध अंदर घुस आई। खिड़की के बाहर कोई था। अरे राजन, एक आवाज़ आई। वह चेहरे पर मुस्कुराहट लिए एक अधेड़ आदमी था। पतले कपड़े, पैरों में कीचड़ और आंखों में सालों की पहचान। रघु राजन की आवाज़ हल्की चौकन में बदल गई। रघु, उसका बचपन का दोस्त, जिसके साथ वह गांव की गलियों में दौड़ा था, कुएं में कूदा था, पतंगे लूटी थी, और फिर अचानक कॉलेज के बाद संपर्क टूट गया था। कैसे आना हुआ? राजन ने पूछा, दरवाज़ा खोलते हुए। किसी ने कहा तू आया है, सोचा मिल लूं। रघु मुस्कुराया। तेरे घर की दीवारें तो अब भी वैसी ही हैं,
पर तू तो बदल गया। राजन ने उसे भीतर बुलाया। दोनों बरामदे में बैठ गए। माँ दूर से देखती रही। उसने सिर हिलाकर रघु को नमस्ते किया और रसोई में चली गई। बहुत दिन हुए यार, रघु बोला। इस गांव में सब कुछ बदल गया। लोग चले गए, कुछ लौटे ही नहीं। पर यह घर अब भी वैसा ही है। राजन ने दीवार की तरफ देखा। शायद इसलिए मैंने लौटना चाहा। तू कभी खत भी नहीं भेजता था, रघु ने कहा। हम सोचते थे शहर तुझे निगल गया होगा। राजन चुप रहा। शहर ने उसे निगला नहीं था, उसने खुद ही मिट्टी की खुशबू छोड़ दी थी। माँ ने चाय दी। रघु ने कप लिया और माँ की तरफ देखा। काकी आप भी वैसी ही हैं, बस थोड़ा और शांत। माँ हल्के से मुस्कुराई। चुप रहने की आदत हो गई है बेटा, अब बोलने वाला कोई नहीं। राजन कुछ कहने वाला था, लेकिन रघु ने बात मोड़ दी। याद है वह दिन जब तू और मैं इस आंगन में खजूर के बीज रोपा करते थे? राजन को याद आया। हाँ, वो दिन जहाँ मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो एक सपना हुआ करती थी जो किसी पेड़ की तरह बड़ा होने का वादा करता था। एक बात कहूँ, रघु ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। तू जब चला गया, तेरे पापा बहुत बदले। हर शाम अकेले बैठते और तुझे बस एक ही बात में याद करते। राजन को मैं समझ नहीं पाया। राजन के हाथ रुक गए। उसने आंखें झुका ली। उन्हें लगता था कि वह तेरे लिए बहुत सख्त थे, रघु ने जोड़ा। और शायद थे भी, लेकिन उनका तरीका प्यार जताने का अजीब था। राजन को लगा जैसे दीवार की पुरानी दरारों से कुछ रिसने लगा है। न पानी, न हवा, बल्कि एक अनकहा पछतावा। रघु चला गया, लेकिन खिड़की अब भी खुली रह गई थी। शाम को जब हल्की धूप आई, वो खिड़की से छनकर कमरे में फैली। राजन ने देखा, धूप दीवार की सीलन से टकरा रही थी और उस जगह एक छोटी सी आकृति उभर आई थी, जैसे किसी ने कभी दीवार पर उंगलियों से रखा हो। वह पास गया, मिट्टी हटाई। वहाँ हल्के से 2 अक्षर उभरे थे, पा और रा। शायद पापा और राजन के बीच कोई पुरानी निशानी। उसने दीवार को धीरे से सहलाया, जैसे कोई लंबे समय बाद किसी टूटे हुए शब्द को पढ़ने की कोशिश करता है। पुरानी खिड़की पर दस्तक अब सिर्फ बाहर से नहीं थी, अब वह भीतर भी सुनाई दे रही थी। वह रात फिर से भीगी हुई थी, लेकिन अब राजन की नींद में सिर्फ टपकती छत की आवाज़ नहीं थी। अब उसमें एक और आवाज़ थी, किसी की पुकार, किसी की माफ़ी और एक दोस्त की चुपचाप लाई हुई सच्चाई। अगली सुबह तक राजन समझ चुका था, कभी कभी खिड़की खुलती है ताकि हवा नहीं, बीते रिश्ते लौट सकें। रात की बारिश थमी नहीं थी। राजन की नींद एक बूंद की आवाज़ से टूटी। टप, फिर कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर दोबारा टप टप। उसने आंखें खोली। कमरे की छत से ठीक उसके सिरहाने पानी टपक रहा था। बाल्टी में नहीं गिर रही थी, बल्कि बिस्तर के पास गीला चकता बन गया था। राजन ने उठकर अपनी चप्पलें ढूंढी। वह भीग चुकी थी। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। माँ पहले से जागी हुई थी। नींद टूटी? माँ ने पूछा, जैसे उसे सब पता हो।
छत अब बर्दाश्त नहीं कर रही है, राजन ने थके स्वर में कहा। और शायद मैं भी नहीं। सुबह होते होते बारिश धीमी हुई। राजन ने आंगन में रखे पुरानी लकड़ी के औजार निकाले, हथौड़ा, कीलें, कुछ पतली बांस की बल्लियां। फिर छत पर चढ़ा। माँ नीचे खड़ी थी, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। फिसल मत जाना बेटा, वह छत अब जवान नहीं रही। राजन ने पलटकर मुस्कुराने की कोशिश की। छत की मिट्टी जगह जगह से ढीली थी, खपरेल खिसक चुकी थी। कुछ जगहों पर झांकते हुए आकाश साफ दिख रहा था। राजन ने एक एक करके बलियां जमाई, पुराने खपरेल फिर से जोड़ने शुरू किए। कुछ जगह घास और मिट्टी का लेप लगाया। हवा में अब भी नमी थी, पर हल्का सा आत्मविश्वास भी, जैसे जो हाथ सालों तक कीबोर्ड और फाइलें संभाल रहा हो, अब मिट्टी की मरम्मत सीख रहा हो। नीचे उतरकर वह बहुत देर तक थका बैठा रहा। माँ ने एक पुराना तौलिया दिया और खाट पर बैठ गई। तू कुछ खोजने आया है क्या? उसने अचानक पूछा। राजन ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई आरोप नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस एक माँ की सहज जिज्ञासा। शायद खुद को, राजन ने धीरे से कहा, या उस हिस्से को जो यहीं पीछे छूट गया था। जब तू छोटा था, माँ ने कहना शुरू किया, और बारिश होती थी तो तू डर के मारे मेरी गोदी में छिप जाता था। मैं तुझे कहानियाँ सुनाती थी, किसी ऐसे घर की जहाँ बारिश सिर्फ छत पर होती थी, भीतर कभी नहीं। राजन की आंखों में धुंध आ गई। पर मेरे लिए तो यह घर बरसों से भीतर ही भीग रहा है, उसने कहा। हाँ, माँ बोली, और तू उसे अब सुखाने आया है, तो धूप आने के साथ लाया है क्या? शाम को माँ ने पहली बार राजन से कहा, अगर तू चाहे तो इस बार यहीं रह जा। राजन चौंका नहीं, वह जानता था यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक प्रतीक्षा थी जो माँ ने हर साल, हर मौसम, हर पत्रहीन चिट्ठी में जिया था। मैं सोच रहा हूँ, राजन ने कहा, इस घर को फिर से बनाऊं, लेकिन जैसा था वैसा ही, बस थोड़ी मजबूती दे दूं। माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने अपनी हथेली राजन की हथेली पर रख दी। मिट्टी वहीं थी, सिर्फ मन बदल रहा था। रात को बारिश फिर आई, लेकिन इस बार राजन के कमरे में टपकन नहीं थी। वह लेटा रहा और पहली बार उसे छत से सिर्फ पानी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, बल्कि एक आंतरिक शक्ति, जैसे उसके भीतर के सवाल अब धीरे धीरे जवाबों में भीगने लगे हों। टपकती छत अब रुकने लगी थी और राजन का मन भी घर जैसे सिर्फ मिट्टी का नहीं, किसी आत्मा का आवरण हो, जिसे अब कोई पुकार रहा हो। मैं अब भी तेरे लिए हूँ। सुबह की हवा अब ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ हल्कापन था। राजन बरामदे में बैठा था, हाथ में एक पुराना कप और उसमें भाप उड़ाती चाय। छत अब नहीं टपक रही थी, कम से कम आज नहीं, लेकिन दीवारों पर फैली नमी अब भी थी। वही सीली हुई पट्टियाँ जिनमें मिट्टी की स्मृति दर्ज होती है। माँ उसके पास आई, कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, तुझे एक चीज़ दिखाऊं? राजन ने चाय का कप नीचे रखा। क्या? वो जो तेरे पीछे गोदान है ना, उसमें एक कोना है, तूने कभी नहीं देखा। वहाँ कुछ रखा है जो तुझे जानना चाहिए।
राजन माँ के पीछे चला। पुराना गोदाम जहाँ बचपन में वह नहीं जाने दिया जाता था। दरवाज़ा चरमरा कर खुला। भीतर अंधेरा और धूल। माँ ने एक पुराना दिया जलाया। उस धीमी लौ में दीवार की दरारें चमकी और एक कोने में रखा था एक मिट्टी का घड़ा। पुराना, टूटा नहीं बल्कि थका हुआ। यह तेरा बाप लाया था शादी के बाद, माँ बोली। इसके अंदर क्या है? देख ले। राजन ने धीरे से घड़े का ढक्कन खोला। भीतर कुछ चिट्ठियाँ थीं, पीली, कुछ अधखुली, कुछ बिना भेजे गए लिफाफे और लाल रंग की छोटी सी डायरी। यह पापा की लिखाई है? उसने पूछा। हाँ, माँ ने कहा। तू छोटा था जब उन्होंने लिखना शुरू किया, पर कभी कुछ दिया नहीं। यह सब मिट्टी में दबा दिया। राजन ने एक चिट्ठी निकाली। उस पर लिखा था, राजन के लिए, जब वह सच में लौटे। उसके हाथ कांपने लगे। डायरी खोली। भीतर सादा शब्द थे, लेकिन उनमें गहराई थी जो किसी दीवार की भीतरी परत में होती है। आज राजन स्कूल से घर नहीं आया। बारिश हो रही है। माँ परेशान है। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं भी डरता हूँ, पर शायद वह बड़ा हो जाएगा और समझेगा कि पिता होना आसान नहीं होता। राजन की आंखों में आंसू आ गए। उसने डायरी को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे कोई बच्चा फिर से पिता के गले लग गया हो। माँ अब तक चुप थी। उसकी आंखें धुएं से नहीं, वर्षों की थमी हुई नमी से भरी थी। तुझे कभी नहीं बताया, उसने कहा, पर इस घर की दीवारें हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। तेरे पापा और मैंने हर दीवार की मिट्टी में एक कहानी दबाई थी। पर तू जल्दी चला गया और घर सुनने वाला कोई नहीं बचा। राजन दीवार के पास गया, जिस पर एक मोटा सा लेप चढ़ा था। उसने उंगली से धीरे धीरे मिट्टी खुरचनी शुरू की। भीतर कुछ उभरा। एक कागज़ का टुकड़ा भीग चुका था, लेकिन अब भी पढ़ा जा सकता था। उस पर लिखा था, अगर दीवार कभी टूटे और तू उसे ठीक करने आए तो जान लेना, यही हमारे रिश्ते की असली मरम्मत है। वह मिट्टी अब उसे भारी लग रही थी, जैसे बोझ सिर्फ छत पर नहीं, उसके दिल पर भी जमा था। शाम को माँ ने पहली बार उसके सिर पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में करती थी, जब वह चोट खाकर आता था। अब तू बड़ा हो गया है, माँ ने कहा, लेकिन मिट्टी का दर्द अब समझने लगा है। राजन ने सिर झुका लिया। मिट्टी का दर्द कोई तेज चीख नहीं होता, वह धीमे धीमे रिश्ता है, कभी टपकती छत से, कभी पुरानी डायरी से, और कभी माँ की हथेली की गर्मी से। राजन आज बहुत देर तक घर के हर कोने में घूमता रहा। मिट्टी अब सूख रही थी, लेकिन कमरे की हवा अब भी भारी थी, जैसे कोई ऐसा मौन पसरा हो जो कुछ कहने वाला हो। वह उस पुराने कमरे में गया जहाँ कभी पिताजी की चारपाई हुआ करती थी। अब सिर्फ एक कोना था जिसमें एक लकड़ी की पेटी थी। उसने धीरे से उसका ढक्कन खोला। भीतर एक पुराना चश्मा, एक जेब घड़ी, कुछ सरकारी कागजात और एक तस्वीर। पिताजी, माँ और गोदी में छोटा राजन। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, 3 अगस्त 1990, पहला और आखिरी पूरा दिन। राजन को कुछ याद आया। यह वही दिन है जब उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। उसका गला भर आया। उस दिन की शाम बारिश हुई थी और उसी रात पिता का ट्रांसफ़र ऑर्डर आया था। राजन ने कई बार सोचा था कि पिता ने जानबूझकर दूरी बना ली,
लेकिन आज जब वह कागज पढ़ रहा है, उसने देखा वह आदेश स्थायी नियुक्ति का था। 5 साल के लिए किसी दूर दराज गांव में उन्होंने क्यों नहीं बताया? राजन ने माँ से पूछा। माँ चुप रही, फिर धीरे बोली, क्योंकि उन्हें डर था कि तू रोएगा और उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था कि वह तुझे छोड़ पाएंगे। पर मैंने तो उन्हें कभी समझा ही नहीं। ना हम खुद को समझ पाते हैं बेटा, तो दूसरों को क्या ही समझेंगे। राजन ने एक और चिट्ठी खोली। इस बार माँ के नाम थी। कभी कभी लगता है मैं जो नहीं कह पाता वह इस दीवार ने सुन लिया है। जब तू रोटियां बेलती है और बारिश होती है, तब मुझे यकीन होता है कि दुनिया अब भी गीली पर पूरी है। उस रात राजन देर तक नहीं सो पाया। उसने कमरे की बत्तियां बुझा दी, लेकिन मन में एक दिया जलता रहा। वह सोचता रहा, कितनी बातें जो कही जा सकती थी रोक ली गई, कितनी दीवारें जो बन सकती थी अधूरी छोड़ दी गई। सुबह उसने माँ से कहा, क्या मैं ये कमरा बदल लूँ? नई दीवारें, नया पलस्तर। माँ मुस्कुराई। तू बदल दे, पर वो घड़ी और वो तस्वीर रहने दे। मिट्टी को नया रूप दे दे, लेकिन उसकी सांसें मत मिटा। राजन ने उस कमरे को साफ किया, नया लेप चढ़ाया, छत की दरारें बंद की, लेकिन एक कोना खुला छोड़ दिया, वहीं जहाँ पुरानी दीवार से चिट्ठी मिली थी। उसने वहाँ एक छोटी सी अलमारी बनाई और उसमें वह डायरी रख दी। भीतर की सीलन कभी कभी जड़ से निकालनी चाहिए, वरना वह दीवार को ही नहीं, रिश्तों की नींव को भी खा जाती है। और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो घर सिर्फ मरम्मत से नहीं, स्नेह से भी भरने लगता है। राजन अब लगभग 1 हफ्ते से गांव में था। बारिश अब भी चल रही थी, लेकिन लगातार नहीं, जैसे आसमान भी थक कर कुछ पल ठहरना चाहते हों। घर का काम धीरे धीरे पूरा हो रहा था। छत की मरम्मत, दीवारों का पलस्तर, खिड़कियों के फ्रेम, लेकिन एक चीज़ राजन के मन से हट नहीं रही थी। वह पुरानी छोटी सी अलमारी जो अब भी उसी कोने में थी। वह वही अलमारी थी जिसमें पापा अपनी चीज़ें रखते थे, और अब उसमें वह डायरी, चिट्ठियाँ और कुछ मिट्टी से सने दस्तावेज रखे थे। एक शाम जब बिजली चली गई और पूरा घर मोमबत्ती की रोशनी में डूबा, राजन ने अलमारी के दरवाजे पर हल्की सी दरार देखी। वो दरार नई नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे भीतर कुछ छुपा हो जो बाहर आना चाहता हो। उसने हल्के से दरार के पीछे उंगलियां डाली। कुछ कागज अटके हुए थे। राजन ने उन्हें धीरे धीरे खींचा। 4 पुराने पत्र थे। उनमें से एक आधा फटा हुआ था। शब्द धुंधले थे, लेकिन अब भी पढ़े जा सकते थे। एक कागज पर लिखा था, अगर कभी राजन यह पढ़ रहा हो तो उसे जानना चाहिए कि मैंने जो ज़मीन बेची थी वह मजबूरी थी उसकी पढ़ाई के लिए, और माँ से इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसने सपनों में अपने खेत जोड़े थे। मैं नहीं चाहता था कि उसके सपने मेरी असलियत से टकराएं। राजन का गला सूख गया। दूसरे कागज में एक नक्शा था, घर के पास की ज़मीन का। राजन को याद आया, बचपन में एक बार उसने पूछा था कि घर के पीछे की ज़मीन क्यों अब पराई लगती है। माँ ने तब कुछ नहीं कहा था, बस सिर फेर लिया था। अब उसे समझ में आया, वह ज़मीन पिता ने एक जान पहचान वाले को बेच दी थी, और उसके बाद दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी आ गई थी। तीसरा पन्ना एक कविता थी, जिसे शायद पिताजी ने कभी भेजा नहीं। अगर दीवार में सांसें होती तो मैं तुझसे हर रात बात करता। अगर बारिश में शब्द भीगते नहीं
तो मैं तुझे चिट्ठियों में भेजता अपना मन, पर अब जब सब गीला है तो क्या तू सूखी बातों को समझ पाएगा। माँ उस समय रसोई में थी। राजन उसके पास गया और वह 3 पन्ने उसके सामने रख दिए। माँ ने उन्हें पढ़ा, फिर चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद बोली, तेरे पापा ज़िद्दी थे, लेकिन उन्होंने जो किया उसमें सच्चाई थी। मैंने सालों तक गलतफहमी पाली, पर कभी खुद से पूछने की हिम्मत नहीं की। अब पूछ रही हो, अब सुन रही हूँ। राजन ने एक छोटी सी दराज को ठीक कराया, जहाँ अब वह सारे पन्ने करीने से रख रहा था। उसने उस दराज के ऊपर एक कांच की पट्टी लगाई, ताकि जो भी आए वह देख सके कि घर की दीवारों में सिर्फ नमी नहीं, कुछ अधूरी चिट्ठियाँ भी हैं। उस रात गांव में लगातार तीसरे दिन बारिश नहीं हुई। आसमान बादलों से भरा था, पर बरसने का मन जैसे अब थम गया था। राजन खिड़की के पास बैठा था। वह खिड़की जिससे पहले टपकती थी बूंदें, अब सूखी थी। उसने दीवार को देखा, जिसमें कभी सीलन की लकीर थी, अब सिर्फ दाग बचे थे, धुंधले पर गवाह। माँ रसोई में चूल्हा सुलगा रही थी। आज उसने वही मूंग की दाल बनाई थी जो राजन बचपन में बारिश के दिनों में खाता था। राजन ने पूछा, इतने दिनों बाद क्यों? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि अब घर में फिर से भूख लौट आई है। पहले तो सब कुछ बस निभाना था। खाने के बाद दोनों बैठ गए वही पुराने आंगन में, जहाँ अब भी टपकते पानी की हल्की आवाज़ किसी और घर की प्रतीत होती थी। राजन माँ से बोला, क्या हम उस ज़मीन को फिर से देख सकते हैं जो बिकी थी? हाँ, शायद अब भी हमारे इंतज़ार में हो। सुबह होने से पहले राजन एक बार फिर से उस पुराने कमरे में गया, जहाँ पिताजी की तस्वीर टंगी थी। उसने एक दिया जलाया और धीमे स्वर में बोला, आपने जो नहीं कहा वह मैंने अब सुना है। अब मैं कुछ कहने आया हूँ। वो गया उस कोने में जहाँ दीवार सबसे पहले भीगी थी। वहाँ उसने एक छोटी सी ईंट हटाई और भीतर से एक कागज़ निकाला, एक आखिरी चिट्ठी, जिसे शायद पापा छोड़ गए थे या मिट्टी ने छुपा लिया था। अगर यह चिट्ठी कभी राजन तक पहुँचे तो वह जाने कि इस घर में मैंने सिर्फ मिट्टी से नहीं, उसके बचपन की हंसी से बनाया था। और जब यह दीवार गिरे तो समझना कोई रिश्ता गिरा नहीं, बस नया आकार ले रहा है। राजन ने वह चिट्ठी माँ को दी। माँ ने पहली बार आंखें पोंछी, बिना मुस्कुराए। अब तू जा सकता है शहर, मगर यह घर अब तुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि अब यह सिर्फ छत नहीं, तेरा जवाब बन चुका है। जब घर में कोई नहीं होता तो चीज़ें सांस लेती हैं। पलस्तर की दरारें, छत की बूंदें, आंगन की गीली मिट्टी, सब मिलकर एक धीमा सा संगीत गुनगुनाते हैं। वह गीत आज फिर शुरू हुआ है, क्योंकि राजन चला गया है, लेकिन उसकी उपस्थिति, उसकी बातें, उसकी चुप्पियों ने इस मिट्टी को फिर से जगा दिया है। घर की दीवार सोचती है, कभी इस पर उसकी उंगलियों की रेखाएं थी, अब वे नहीं हैं। पर जब सूरज पड़ता है तो उन रेखाओं की छाया अब भी दिखती है। छत कहती है, मैंने हर साल बारिश झेली, पर इस बार जब पानी टपका तो उसके साथ कुछ रिश्ते भी टपके और फिर जुड़ भी गए। अलमारी फुसफुसाती है, मेरे भीतर सालों से कुछ पत्र दबी सांसें ले रहे थे। राजन ने उन्हें निकाला और अब मैं बोझ नहीं, एक पुल बन गई हूँ। घर अब शांत है, पर पहली बार यह चुप्पी बोझ नहीं लगती, जैसे किसी ने घर से नहीं, घर में लौटने की कोशिश की है। वह छोटा आंगन जहाँ कभी राजन की माँ मिट्टी लीपा करती थी, अब अकेला है, पर उसमें बिछी उस सूखी मिट्टी में किसी नए कदम की आहट दब चुकी है। शायद कोई बच्चा फिर खेलेगा वहाँ,
किसी और की कहानी शुरू होगी इन्हीं दीवारों के बीच। दीवार अब गीत बन गई है। मैं दीवार पर अब एकल ईंट नहीं, अब मैं एक रिश्ता हूँ जिसमें सिसकियाँ थी, लेकिन अब स्वर हैं, जिसमें दरारें थीं, लेकिन अब दरवाजे हैं। बारिश फिर कभी आएगी, ज़रूर आएगी, फिर दीवार भीगेंगी। कहीं कुछ रिसेगा, कहीं कुछ दरक जाएगा, पर अब यह घर टूटेगा नहीं, क्योंकि अब इसे समझ थामे हैं, बस मिट्टी नहीं। कच्चे घर की दीवारें कभी मजबूत नहीं होती, पर वह जो सह लेती हैं वह कोई पक्की ईंट भी नहीं सह सकती। और जब दीवार सहे तो घर बनता है, और जब घर बोले तो कहानी बनती है।